कटौती पर बोलने के लिए कहा गया है नगर विकास के लिए, क्योंकि माननीय मंत्री जी ने भी कहा और हम सब लोग जानते हैं कि तेजी से पलायन ग्रामीण अंचल से शहरों की तरफ हो रहा है, चाहे वो नगर पंचायत हो, चाहे वो नगर निकाय नगर पालिका हो और चाहे नगर निगम हो। बहुत तेजी से लोग शहरों की तरफ और कस्बों की तरफ जा रहे हैं संसाधन ढूंढने के लिए कि संसाधन बेहतर मिल जाए, हमें अच्छे मौके मिले। सबसे पहले मैं ये कहना चाहता हूं, अभी कुछ देर पहले माननीय नेता सदन बोलकर गए, उससे पहले भी कई लोगों ने बोला है। मंत्रियों का समूह अभी विदेश के दौरे पर गया था और MOU साइन करके लेकर आया, लेकिन उन्होंने वहां जाकर, चाहे वो डेनमार्क गए हों, चाहे वो अमेरिका गए हों, चाहे वो फ्रांस गए हों, चाहे वो जर्मनी गए हों, वहां के शहर जरूर देखे होंगे। और जब वहां के शहर देखे होंगे आपने और तब वापस आए होंगे और हिंदुस्तान के एयरपोर्ट पर उतरकर और अपने उत्तर प्रदेश के शहरों में पहुंचे होंगे, तो आपको अंतर जरूर नजर आया। पुरानी सरकार के लिए कहा जा सकता है मान्यवर, लेकिन सरकारें कुछ ना कुछ काम तो करती है। मैं इस पर कोई कटाक्ष या आरोप प्रत्यारोप के लिए सिर्फ खड़ा नहीं हुआ। मैं ये भी कहना चाहता हूं कि लोकतंत्र में सत्ता पक्ष का जितना महत्व है उतना ही महत्व विपक्ष का भी है। आपकी आलोचना करना, आपकी कमियां गिनाना, आपके वादों को आपको याद दिलाना, आपकी उन चर्चाओं को जो आप भाषणों में जनता के बीच में दिया करते थे उनकी तरफ आपका ध्यान आकर्षित करना, ये हमारे विपक्ष का काम है। और अगर इस काम को हम नहीं करेंगे तो हम सार्थक विपक्ष के रूप में स्थापित नहीं हो पाएंगे। इसलिए नगर विकास में कटौती करने के लिए जो कुछ सुझाव हैं जो आप इस बजट में नहीं ला पाए, मैं उसके बारे में एक दो चीज आपसे कहूंगा, रखूंगा। माननीय मंत्री जी ने ये तो बताया कि अब वाला बजट कितना है, 25,347 करोड़ 10,57,000 का बजट। और ये भी कहा, क्योंकि माननीय नेता सदन उस समय सदन में थे और सदन में रहते हुए माननीय मंत्री जी को कुछ ऐसी बातें जरूर बोलनी थी जिससे कई नेता सदन खुश हो जाए। और इसीलिए माननीय मंत्री जी ने कहा कि मैं बहुत खुश हूं कि इतना बजट मुझे मिला। माने और हम भी खुश हैं कि बजट बहुत मिला, लेकिन इससे पहले बजट के बारे में आपने नहीं बताया। इससे पहला जो बजट था, उस बजट के बारे में अगर लोगों को, सदन को और प्रदेश की जनता को बता दिए होते तो बहुत बेहतर रहता कि वो बजट कितना था और उस बजट में से आपने खर्च कितना किया। 39% कुल खर्च कर पाए और आने वाले समय पर हमें आस नहीं है कि आपको इतना बजट मिलेगा। हम और आप सही रहें, अगले बजट में इसकी जानकारी मान्यवर जरूर देंगे। मैं एक चीज सबसे पहले जिनके लिए बोलना चाहता हूं इस कटौती बजट पर, क्योंकि कोरोना का समय हमने अपने सामने देखा। वो कोरोना का समय जिसमें सड़कें बंद थी, सन्नाटा था, यातायात बंद था, बसें नहीं चल पा रही थी, जहाज बंद थे, दुकानें बंद थी, पूरा देश थम सा गया था। उस समय अगर कोरोना वॉरियर की संज्ञा किसी को दी गई तो हमारे डॉक्टर्स को दी गई, कर्मचारियों को दी गई और खास तौर से हमारे उन साथियों को जो उस कोरोना के समय पर पूरे नगरों में, नगर पालिकाओं में, नगर पंचायतों में घूम घूम कर हमारा कूड़ा साफ कर रहे थे। वो ऐसे सफाई कर्मचारी भाई जिनको कोरोना वॉरियर बोला गया, लेकिन उस कोरोना वॉरियर को बोलने के नाम पर जो 3 कैटेगरी आती है, मैं उन सफाई कर्मचारियों के लिए इसमें सबसे पहले बजट में आपसे पूछना और कहना चाहता हूं और आपको सुझाव मान्यवर देना चाहता हूं। जब सफाई कर्मचारियों की बात आती है तो मन और ध्यान में जो आपने भी अपने भाषण में सफाई कर्मचारियों की तारीफ की, उनके बारे में जानकारी रखी और आपने कहा कि उनका वेतन बढ़ाने का काम करेंगे। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मंत्री जी से कहना चाहता हूं, सफाई कर्मचारियों एक वर्ग नियमित है जिनको परमानेंट कहते हैं, दूसरा वर्ग संविदा वाला है
और तीसरा वर्ग आपके आउटसोर्सिंग वाला है। आउटसोर्सिंग पर वो लोग हैं जो किसी को ठेका दिया जाता है और ठेके के पैसे काट कर ठेकेदार आउटसोर्सिंग के कर्मचारी को देता है। मैं सबसे पहले कहना चाहता हूं, आपने जिक्र किया इलाहाबाद के कुंभ का, वो दृश्य अभी तक हम सब लोगों के ध्यान में होगा। वो ऐसा दृश्य था जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी सफाई कर्मचारियों को बुलाए थे और उनके चरण स्पर्श करते 3 तरफ कैमरे लगे थे। वो ऐसे कैमरे जो सजीव वितरण, जो आपके लाइव प्रसारण लोगों तक पहुंचा रहे थे। और जैसे ही सफाई कर्मचारियों के पैर धुए और पैर धोकर वो सीधे बेचारे वापस उसी जगह पहुंच गए। हम तो तब जानते माननीय मंत्री जी, डबल इंजन की सरकार थी आपकी। पैर धोते धोते प्रधानमंत्री जी आदेश करते कि जितने सफाई कर्मचारी हैं, मैं जितने भी संविदा वाले हैं, मैं सबको नियुक्त करता हूं, परमानेंट करता हूं। तो उन सफाई कर्मचारियों को कोई फायदा होता। अगर कुछ उतना भी नहीं करना था तो कम से कम बैकलॉग की भर्तियां निकालकर जो वहां पर भर्तियां हैं उनको भरने का काम कर देते। और अगर इससे भी ये भी काम नहीं कर सकते थे आप, तो कम से कम इतना कर दिया होता कि जो आउटसोर्सिंग के कर्मचारी हैं उनके खाते में सीधे पैसा भेजने का काम कर देते। इस महंगाई के दौर में मान लिया 2000 3000 गरीब व्यक्ति को जो दिन और रात काम करता है, जिसको कोरोना वायरस की संज्ञा दी हमने और आपने, माननीय मंत्री जी, उनके खाते में कुछ ज्यादा पैसे पहुंच जाते हैं। और अगर कुछ भी ना करते आदरणीय प्रधानमंत्री जी, तो कम से कम इतना कर जाते 500 रुपए की सैलरी तो उनकी बढ़ा जाती, लेकिन नहीं कर पाए। मैं माननीय मंत्री जी कहना चाहता हूं, मेरी तरफ से सुझाव भी है कि आप इस पर जरूर ध्यान देंगे और कोशिश करेंगे कि हमारे सफाई कर्मचारी बड़े बड़े शहर हैं। आपने जिक्र कर दिया इलाहाबाद का, आपने जिक्र कर दिया बनारस, आपने जिक्र कर दिया बंदरबान और मथुरा का, आपने जिक्र कर दिया आपके गोरखपुर का, लेकिन शहर यहां पर आकर नहीं रुकते। 17 नगर निगम है, सहारनपुर से शुरुआत करिए। आपने लखनऊ की स्वच्छ हवा की बात की, लेकिन मान्यवर मेरठ की स्वच्छ हवा की आपने बात नहीं की, क्योंकि करते तो वो झूठ कह रहा थी, क्योंकि वहां वातावरण प्रदूषित है। मुझे उम्मीद है कि ये सरकार जब भी बजट लाएगी, चाहे अनुपूरक बजट लाए बाद में, सफाई कर्मचारियों की व्यवस्था जरूर करेगी। मान्यवर इसके साथ साथ अभी एक बात बहुत अच्छी कही गई, कान्हा गौशाला की। हम सब जानते हैं नगर पालिका, नगर पंचायत और नगर निगम, और मैंने विदेश घूमने की बात इसीलिए की, किसी शहर में चले जाइए और अगर और ज्यादा दर्शन करने हैं तो जिस मेरठ की क्रांति के साइड से मैं आता हूं वहां पर आकर देखिए, अगर आपको सड़कों पर आवारा छुट्टे जानवर घूमते ना मिल जाएं। और अगर कान्हा गौशाला की आपने बात की, 17 नगर निगम लगभग आपके इस समय जिनका आकार बढ़ गया है, ग्रामीण अंचल को उसके आपने सुनियोजित कर लिया है, उसका आकार बढ़ गया है। ऐसे में जो आपका बजट है 170 करोड़ का कान्हा गौशालाओं के लिए, ये बजट ऊंट के मुंह में जीरे की तरह है। पहले 30 रुपए में कोई पूर्ति नहीं होती, लेकिन वो 30 रुपए भी अभी तक जांच करवा लिया माननीय मंत्री जी, वो 30 रुपए भी किसी कान्हा गौशाला में, मैं अपने जगह की सर्वे की बात करता हूं, दोराले की बात करता हूं, लावल की बात करता हूं, फलादे की बात करता हूं, और मेरे शहर इस समय 25 से 30 लाख की आबादी का शहर है। आप पता कर लीजिए, जो पुराना पैसा भी अभी तक नहीं पहुंचा। हम चाहते हैं कि इसमें कटौती के प्रस्ताव में कान्हा गौशालाओं के लिए आने वाले समय पर आप जरूर व्यवस्था करेंगे। एक बात और कहूंगा, सरकारी जमीनों के रखरखाव की ये सरकार हमेशा बुलडोजर की बात करती है, हमेशा तोड़ने फोड़ने की बात करती है। अब ये नहीं पता कौन किसको ठोक दे, या इधर वाला पक्ष ठोक दे या उधर वाला ठोक दे, ये आप रोजाना देखते हैं। मैं पूछना चाहता हूं, अभी तक कितनी जमीनें चिन्हित की हैं आपने? नगर निगम की, कितनी नगर पालिकाओं की, कितनी नगर पंचायतों की, जिन सरकारी कब्जों पर, सरकारी जगहों पर, सरकारी जमीनों पर अवैध कब्जे हैं। मैं माननीय मंत्री जी आपसे निवेदन करना चाहूंगा कि आप जांच करवा लीजिए, आपको पता लग जाएगा कितने अरबों की खरबों की जमीनें भू माफिया दबाए बैठे हैं।